आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। ये पक्का जगह ले लेगा। ये खबर आप सब लोगों ने भी सुनी होगी कि इंडिया इन नेक्स्ट 5 ईयर विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। क्या पॉसिबल है? या हर खाते में, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख आएंगे, उसकी तरह ये भी एक जुमला है। चलो इस चीज को देखते हैं। आज की स्थिति में देखें तो भारत की इकोनॉमी जो है उसकी स्थिति, हम वर्ल्ड में 5th पोजीशन पे हैं विद 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर के साथ। सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है यूएस विद 26.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर के साथ। सेकंड पे है चाइना, जिसकी इकोनॉमी है या जिसकी जीडीपी है 13.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर। थर्ड पे जापान, जिसकी है 4.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और फोर्थ पे है जर्मनी विद इकोनॉमी ऑफ 4.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर। क्या इन आने वाले 5 साल में हम जर्मनी और जापान को क्रॉस करके 3rd पोजीशन पे आ सकते हैं, या फिर हम 5 ट्रिलियन का जो गोल हमने सेट किया है वो इन नेक्स्ट 5 ईयर में अचीव कर सकते हैं? अगर हम मोदी सरकार के इन लास्ट 9 ईयर के रूल को देखें, 2014 से 2023 के बारे में अगर बात करें तो 2014 में भारत की जो इकोनॉमी था, उस इकोनॉमी की स्थिति थी, भारत 10वें नंबर पे था विद 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जीडीपी के साथ। और 2023 में हम 5वीं पोजीशन पे हैं विद 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जीडीपी के साथ। इस बीच में काफी कुछ बदला है। इंडियन इकोनॉमी की स्थिति जो है वो काफी कुछ बदली है। भारत सरकार ने अपने हिसाब से कई सारे रूल्स हो गए, कई सारे ऐसे कानून थे जिनको हटाया गया है। वो भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में खुद को एक अच्छी पोजीशन पर लेकर आया है। सवाल इसी से निकल के आता है कि क्या आने वाले इन 5 सालों में हमारे लिए पॉसिबल है कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी का जो दर्जा है वो अचीव कर पाएंगे? इस चीज को समझने के लिए हम कुछ फैक्ट्स और देखते हैं। अगर मोदी सरकार के 9 सालों का हिसाब देखने की कोशिश करें तो इकोनॉमिक स्टेट पे हमने क्या अचीव किया है उसको देखें तो इन लास्ट 9 ईयर्स में भारत का जो एक्सपोर्ट है वो 150% के साथ ग्रो किया। भारत का एक्सपोर्ट जो 2014-15 में 310 यूएस बिलियन डॉलर के आसपास था, उसमें 150% ग्रोथ के साथ हम कहां पर पहुंचे? 775 बिलियन डॉलर। अगर इसी चीज में अगर हम स्टार्टअप्स की क्वांटिटी के बारे में बात करें तो 2014 में भारत में जो टोटल नंबर ऑफ स्टार्टअप्स थे वो 350 हुआ करते थे, जो 2023 तक आते आते 99,000 तक पहुंचे। और उसके अंदर 108 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो यूनिकॉर्न के रूप में उभर कर सामने आए। इन्हीं पास्ट 9 ईयर्स के बारे में बात करें तो भारत का एफडीआई जो 2015 में 45 बिलियन यूएस डॉलर रिसीव हुआ था, वो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ अगर 2022 के डेटा के बारे में बात करें तो हमने एफडीआई में 84 बिलियन यूएस डॉलर का एफडीआई रिसीव किया। ये फिगर्स उस बारे में उस तरह की ओर इशारा करते हैं कि हमने इकोनॉमी की तरफ पे ग्रोथ कितना किया है। ये सब पॉसिबल हो पाया, इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमने कई सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो रिफॉर्म को इनिशिएटिव किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कैसे रिफॉर्म्स थे? तो हम जीएसटी लेके आए। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स था, हम 1 नेशन 1 टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। हमने लगभग 39,000 कंप्लायंसेस जो हुआ करते थे कंपनीज के लिए उनको रिड्रेस कर दिया। हमने मोर देन थाउजेंड्स ऐसे लॉज थे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कुछ चीजों को क्रिमिनलाइज करते थे, उनको डिक्रिमिनलाइज किया। ये सारी चीजें इंडिया की तरफ वर्ल्ड के जो इन्वेस्टर्स है उनको आकर्षित करती है और भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है उस मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को बढ़ाती है। ये बाहर के लोगों को ही नहीं, इंडियन पीपल को भी एक मौका देती है कि हम क्या करें, हम इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करवाएं। अगर इन 5 या इन लास्ट 9 ईयर्स के डेटा को एनालिसिस करके देखा जाए तो भारत की स्थिति को समझा जाए कि भारत किस स्थिति पर था 2014 में और 2023 तक हम कहां तक आ पहुंचे। इस पूरे चीज को एनालिसिस करने के बाद अगर हम ये कहें कि आने वाले 5 साल में भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा या फिर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो गोल है उस गोल को अचीव कर लेगा, तो शायद ये जुमला नहीं लगता। इंडिया इस चीज में ही नहीं, इंडिया ने कई सारी ऐसी चीजें जो अचीव की है अगर अलग अलग फ्रंट पे हम देखा जाए, फिर वो मेडिकल फैसिलिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम जो जितने भी एक्सप्रेस वेज का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में ले जाने का काम कर रहा है।